समस्त मीडिया बंधु, गो वंदे मातरम। अभी जैसा आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्याशी समाज सेवी रवि नैयर जी ने बताया कि इनके कार्यालय में पूर्व से जो गौ माता रह रही है उन्हें कुछ दे के या कुछ करके भी हत्या कर दी गई। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और अखिल भारतीय संत समिति और समस्त गो भक्त ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सज़ा होनी चाहिए। जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, हवा महल, आदर्श नगर, किशनपुर, तीनों विधानसभाओं का मैंने दिन और रात 24 घंटे में गली गली का दौरा किया। बहुत सारे मीडिया बंधु इस बात के गवाह हैं और सोशल मीडिया अकाउंट और फेसबुक लाइव 1 करोड़ लोगों से ऊपर अब तक देख चुके हैं। पिछले 5-7 दिन पहले तो 1 करोड़ से ऊपर हो गया था, आपको ज़्यादा हो गए होंगे। और मैंने जो दिखाया सरकार का चरित्र, वो आप सब अवगत हैं। इन लोगों की सोच, स्वभाव और कर्म पिछले 5 साल से जो चल रहा है वह वही चल रहा है जो मुगलों के टाइम चला करता था। हमारे गोगा जी महाराज लाखों गायों को बचाने के लिए इनसे लड़े, गर्दन कट गई लेकिन वे रुके नहीं। और आज गोगा जी को पूरी दुनिया पूछती और मानती। हमारी गौ माता हमारे लिए, सनातन के लिए सर्वोपरि है। पिछले जितने युद्ध होते थे वे सनातन को बचाने के लिए, मठ मंदिर आश्रम देवी देवताओं को बचाने के लिए या गौ रक्षा के लिए हुए। आज आंदोलन पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, इन सब के लिए हो रहे हैं। लेकिन पुराने जितने आंदोलन 900 वर्षों से चले, अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए चले। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है। आप हम सबको, मैंने आप इस बात के विटनेस है कि मैंने आपको मौके पर दिखाया है। अगर मैं झूठ बोलूं इस मंच से तो आप मुझे यहीं पर सवाल कर सकते हैं। पूरा परकोटा खाली होने पर है। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से लव जिहाद चल रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में मैंने मंदिर दिखाया, शिव का 300 वर्ष पुराना मंदिर था जिसकी मूर्तियां खंडित कर दी गई। मैंने वो अवशेष मेरे पास रख रखे हैं खंडित मूर्ति के, उसकी जांच कराऊंगा क्योंकि उनमें पेशाब की बदबू आ रही है। ये जानबूझकर किया गया। 5 से 7 फीट का कचरा प्रत्येक मंदिर में पड़ा है। संपूर्ण क्षेत्र का कचरा उस मंदिर में ही रखा है और उस कचरे में जो अवशेष आप देखेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। बहुत से लोगों ने देखा भी है। नॉनवेज भी है, कुछ गंदे सने कपड़े भी हैं जो नहीं कहने के हैं और दुनिया भर की गंदगी तरह तरह की वहाँ व्याप्त है। रामगंज क्षेत्र में एक नाथ जी की बगीची थी। उस बगीची में लगभग 7 बीघा भूमि थी। नाथ जी महाराज को जिहादियों ने जलाकर मार दिया और उस भूमि में आधी बीघा भूमि बची है। बाकी जो भूमि है उस पर अतिक्रमण हो चुका है। वहाँ एक शिव मंदिर है, वो गायब है। 3 संतों की छतरी थी, वो गायब है। और संतों की कुटिया थी, वो टूटी फूटी खंडर पड़ी है। तो जितनी भूमि बची है उस पर कचरे का ढेर पड़ा है। और आपको मैंने कहा है मैं 100 दिखाऊंगा, मेरा चैलेंज के साथ का है 100 दिखाऊंगा। इसी परकोटे, इसी अप्रकाशी, इसी जयपुर में दिखाऊंगा। अब 100 नहीं लगता है 200 दिखाऊंगा। इसी प्रकार से हवा महल विधानसभा में दशहरे के दिन 2 बालक, आप दोनों भाई खंडेलवाल समाज के बच्चे, दशहरे का मेला देखकर जब आ रहे थे तो 25 जिहादियों ने पकड़ा, उनसे जानबूझकर विवाद किया और उन्हें इस तरीके से मारा कि कोई नुकीली चीज़ यहाँ घुस गई, उस पार निकल गई, ये हिस्सा सूज गया और मवाद पड़ गई। मेरे पास फ़ोन आया, गलतागेट थाने पे जाने का मैंने अनुरोध किया। मेरे कहने से हिम्मत करके वो गए
तो वहाँ उन्होंने खाली कागज़ पे अधिकारी महोदय ने साइन करवाया और उन्हें कहा कि हम रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करते हैं, इसकी जांच करते हैं, तुम जा सकते हो। वे किराए के मकान में रहने वाला गरीब आदमी, उसकी माँ सिलाई करके पेट भरती है, वह पुलिस से भयभीत था तो वो अपने वापस आ गया। दूसरे दिवस मैंने पूछा क्या कार्रवाई हुई, तो मैंने जब पेपर उसका फ़ोटोकॉपी मांगा तो बोले उन्होंने दिया नहीं। मैंने किसी माध्यम से मंगवाया तो जो जो बातें उन्होंने बोली वो उसमें लिखी नहीं। अब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया तो अधिकारी महोदय ने कहा कि पैसा लेके रफा दफा करो, ये बाबा जी रोज़ थोड़ी तुम्हें बचाने आएगा। मैंने वही लाइव किया, कुछ मीडिया बंधुओं को पता चला, वे मौके पे आए और उन्होंने थाने में वही सारी जानकारी ली। हमने उस अधिकारी के बारे में बताया कि ये भाई साहब एक बहन जी को फ़ोन करके कहते हैं व्हाट्सएप कॉल पे कि पैसा ले ले, रफा दफा कर दे, ये बाबा जी तुझे रोज़ बचाने नहीं आएगा। ये अधिकारियों का चरित्र है। हमने हंगामा करने पर ही मांग की कि आप उनको गिरफ्तार करिए। 25 लोग हैं और 25 लोगों के पास कुछ यहाँ पहनने की चीज़ थी, एक बेसबॉल था, डंडा था और एक छोटा सा कटारनुमा चाकू था। चौकी में बरामद करा दिया, लेकिन जब हम लोग पहुँचे उससे पहले अधिकारियों ने दबे शब्दों में कहा कि हमारा नाम मत लेना, हमने दे दिया है, लेकिन साहब लोगों ने वापस कर दिया है, यानी रफा दफा कर दिया। मिली भगत से ऐसा काम चल रहा है कि 5 लोग पकड़े, वो भी किसी का फ़ोन गया और छोड़ दिए गए। आज तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बीच में चुनाव आ गया, व्यस्तता बढ़ गई, लेकिन मुद्दे समाप्त नहीं हुए। बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें ऐसे कांड चल रहे हैं। 5 साल में हुए, लेकिन 3 विधानसभाओं का रिसर्च है मेरे पास पूरा। मैं तीनों विधानसभाओं में अभी भी यहीं से कहता हूँ आपको, तीनों विधानसभाओं में ले जाके मौके पे दिखा सकता हूँ। आप अभी मैं बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे कि चुनावी टाइम है इसलिए आप नहीं इसको गुना रहे हो। नहीं गुनाते, नहीं बोलते हम। सरकार में आने के बाद इस विषय पर हम काम करते, लेकिन आज बोलना पड़ा जब गौ माता की हत्या हुई और रवि जी का जब पता चला मुझे कि इन्होंने आज जलपान नहीं किया, उस बात से व्यथित थे, ईमानदारी से दुखी हैं। आप हम सब गवाह इस बात के। ये व्यक्तित्व कितने वर्षों से किस प्रकार की सेवा कर रहा है आप हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से बम कांड हुए जयपुर में, उन बच्चियों के आंसू पोंछने वाला कोई व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था कोई जिसने पूरा परिवार बनाया, हम सबको साथ जोड़ा और उन बच्चियों की विवाह से लेकर सारी जिम्मेदारी की सेवा ली, उनका धर्म का भाई बन के उनका सबका काम किया और आज तक कर रहे हैं। टिकट मिलना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है साहब। हम जिस संगठन में हैं, जिस परिवार में है, उस परिवार की परंपरा है, किसी को भी कोई सेवा का काम दे दिया जाता है। ये कोई पद प्रतिष्ठा का काम थोड़ी है हमारे लिए, ये है जिनके लिए होगा। हमारे लिए तो वही सेवा का काम है जिस प्रकार से हम कोई संस्था में काम करते हैं। तो ये हमें सेवा का काम मिला है कि आपको अब राष्ट्र धर्म में और आगे बढ़ना है, आपको जो सेवाएं आप कर रहे हैं उसमें और कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो वही सेवा का काम हमें मिला है। इस बात की क्या दुश्मनी करनी है कि इनको क्यों मिला। ये इनका चाल और चरित्र का पता चलता है कि आप अगर चुनाव हार रहे हैं तो बौखलाहट में इस प्रकार के रद्द करेंगे। आप किसी आदर्श नगर विधानसभा में शाम के समय मुझे फ़ोन आता है, एक हनुमान जी की बगीची है और पारिक उसके ट्रस्टी हैं। वहाँ पुजारी का फ़ोन आया कि महाराज जी अगर आप अभी नहीं आए तो बोले मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं क्या ऐसी क्या बात हुई? बोले दिन में आप आए थे, उस स्थान का नाम है मीठे पानी की कोठी। उस मीठे पानी की कोठी की बगीचे पर मैं अभी भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप चल सकते हैं मेरे साथ, मैं मिथ्या बोलूँ तो। वहाँ मीठे पानी की जो कोठी की बगीची है उसकी 3 फीट जमीन रोककर मदरसा बनाया है। रातों रात काम चल रहा है, उस पर कानूनन स्टे आया हुआ, उसके बाद उसका काम हुआ है, मदरसा बन चुका है। एक हिंदू धर्म स्थल के ऊपर आपने जानबूझकर बनाया। अभी क्या सोच रही है इनकी, क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया। फिर हम लोग को कहते हैं आपके पास यही मुद्दा है। अरे मुद्दा क्या साहब, सनातनी है हम लोग। एकमात्र भारतवर्ष है जहाँ हिंदू समाज रहता है, वहाँ भी इस तरीके से हमें पीड़ित करके आप क्या चाहते हैं? आपको हमसे इतनी नफरत है ना, तो गाय को जहर क्या दिया, हमको भी जहर दे के मार दो, किस्सा समाप्त। आप ही रो फिर। ये जिहाद यहाँ नहीं होने देंगे साहब, अति हो गई है। गऊ की हत्या हो रही है, मंदिरों को खंडित किया गया है, मूर्तियाँ तोड़ी गई है, उनको जानबूझकर गंदगी के ढेर बनाए हैं।
और बहुत सारे ऐसे स्थान तीनों विधानसभाओं में आपको अभी भी आज भी बता सकते हैं। आप लोग ये कहेंगे कि चुनाव टाइम इसलिए बता रहे हो, नहीं, ये तो विषय हमारा कई सालों से चल रहा था, लेकिन हमारे को इस विषय को दबाने के लिए नोटिस चल रहे थे। जब मंदिरों को मामला खुला तो राजद्रोह का केस लगाया गया। राजद्रोह किसे कहते हैं आप भली भांति जानते हो बंधु। ये क्या बात हुई? यहाँ बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं जो मेरे साथ गए मौके पर, और मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ, मेरे को किसी मंत्री ने मेरे बारे में कहा, बोले ये तो बीजेपी का एजेंट है, जब तक तो कोई चर्चा ही नहीं थी, ये लगा भी नहीं था कोई सिंबल। संगठन के व्यक्ति है, सबको पता था कि संगठन के लिए काम करते हैं। उसके बाद भी एक मंत्री ने कहा कि ये एजेंट है, ये खुद ही तोड़ते हैं, ये खुद ही फोड़ते हैं, और ये खुद तोड़ फोड़ के माहौल बिगाड़ते हैं, और ये इन लोगों के यहाँ दंगा कराना चाहते हैं। ये शब्द एक मंत्री जी कह रहे हैं सरकार के। बड़ बोले मंत्री जी बोल गए। हम जो हकीकत बता रहे हैं मीडिया को साथ लेके ले जाके बता रहे हैं, सामने बताने के साथ ये स्थिति है हमारे देवालयों की। शीतला माता का मंदिर मैं 3 दिन पहले देख के आया था। मुझे पता चला कि यहाँ से सारे 20-25 हिंदू समाज के परिवार सनातनी चले गए हैं। क्यों चले गए? एक भवन बना, उसकी 4 माले बने, और 4 मालों से कोई थैली में, काली थैली में गंदगी फेंकी गई। उस गंदगी फेंकने पर उसने हल्ला किया कि ये क्या करते हो, तो दूसरे दिन ज़्यादा फेंकी। अंत में वो परेशान हुआ और वो मकान अपना बेच के चला गया। लेकिन वहाँ उसके घर से 5 फीट दूरी पर एक शीतला माता का मंदिर था। वो शीतला माता का मंदिर वो नहीं बेचा उसने, क्योंकि उसने अपना मकान बेचा है दुखी होकर। 1 बिका 2 बिका, उस कॉलोनी में लगभग 27 मकान थे सनातनियों की, वो बिक गए। कुछ इसलिए बिक गए कि वहाँ उनकी बच्चियों को किसी बहाने से ले गए, बदनामी से परेशान होकर, और कुछ इसलिए बिक गए कि रोज उनके घर पर गंदगी गिर जाए, गेट पर, सीढ़ी पर रोज गंदगी रख के जाए, जानबूझ के उनको पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, इसलिए बिक गए। अब वहाँ शीतला माता के मंदिर को रात को हम देख आए। कुछ मीडिया वालों को मैंने फ़ोन करके रात को ही कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि मिशन चल रहा था, हमें झूठा साबित करने का प्रयास भी था, तो मैं मीडिया वालों को पहले बताता था। लेकिन अधिकारी फ़ोन ट्रेस कर रहे थे और मेरे बारे में उनको जानकारी लगती थी। मैं यही सोचता था कि मैं निकलता हूँ तो पता कैसे चलता है। मेरे बाहर 2 गाड़ी खड़ी थी PCR, जिसमें पुलिसकर्मी बैठे होते थे और मेरे हर मोमेंट का ध्यान रखते थे। ये क्रम चलता रहा। इस बीच हम शीतला माता के मंदिर को दिन में देखने गए तो वह मंदिर गायब था। और हमने वहीं हंगामा किया, वहीं चैनल वाले आए, हमने लाइव दिखाया कि ये मंदिर हटा के नहीं हटा यहाँ से। वो शीतला माता का मंदिर हट गया। कहने का तात्पर्य है कि इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न की है 5 साल में, और इन लोगों का संरक्षण है इसके अंदर, इन लोगों का संरक्षण है। एक विधायक के बारे में तो आपको जानकारी चल ही रही है, कितने विवाह का क्या मैटर है, ये सब आपको पता ही है। इनके चरित्र का आपको पता चल रहा है, और फिर इनके मंत्री जी कहा करते हैं ये मर्दों का काम है, वो भी आपको पता है। और इन्हीं के मित्र मंत्री जिन्होंने भी परसों महिलाओं के बारे में, माताओं के बारे में जो शब्द कहे, वो भी आपको पता है। तो इनके चाल और चरित्र का पता है आपको। ये मंदिरों की जो काम किया उसके लिए हम सब सनातनी इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं कि इन्होंने इस मंदिरों को क्यों खंडित किया। एक भैरव मंदिर में भी गया था मैं, आदर्श नगर विधानसभा में, मैंने दिखाया वो लाइव। उस भैरव मंदिर को भी कचरा घर बना रखा है। वो मंदिर भी लगभग 170 साल पुराना, उस पर बोर्ड लगा है। एक मैं गीजगढ़ हाउस में गया था पहाड़गंज में। वहाँ पहाड़गंज एरिया में गीजगढ़ हाउस जो हवेली है, उनका एक ठुकरानी साहब जो प्रतिदिन पूजा करती थी, वो मंदिर है। उस मंदिर के बाहर जो प्रॉपर्टी है मंदिर के अलावा, उस पर भी 2 ऐसे ही व्यक्तियों के दुकानों पर कब्जा है, अपना बोर्ड लगा रखा है। और एक व्यक्ति मिले मुझे उसी क्षेत्र में, जो मिले तो बातचीत होते पर पता चला उनके 13 बच्चे हैं, और बड़े खुशी से वो बता रहे थे। तो ये जो चल रहा है, हम 4, मैं एक, मेरी 4, फिर 36 बच्चे, ये सब समझ में आता है। किस प्रकार का लैंड को रोका जाए, किस प्रकार के जिहाद जो चल रहे समझ में आता है। और तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई वो आप सबको पता है।
वो नागरियान में होकर गरीब आदमी अपने संस्था के पैसे जो पेपर रोज प्रतिदिन देता है वो उसी का पैसा मांग रहा है, उसको 10-20 पैसे उसमें मिलते हैं बेचारे को। वह होकर उसका जब पेमेंट मांगा तो पेमेंट की जगह उसे कटार मिली, तलवार मिली। ये आप सबको पता है। और उस हॉकर को क्या मिला ये भी आपको पता है। क्या मिला उसको? 50 लाख मिले, सरकारी नौकरी मिली, सरस की डेयरी मिली, और प्राइवेट एमएलए और ट्रस्ट और संस्थाओं ने स्वयं ने चुपचाप पैसा और दिया है, जैसा इन्होंने कहा 2 करोड़ नहीं और भी दिया है कि भाई ये तो ओपन में नहीं आना चाहिए। कन्हैयालाल को जिहादियों ने जिस तरीके से मारा, क्या मिला आप सबको पता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। सम्माननीय एक राष्ट्रीय संत के रूप में काम कर रहे हैं हमारे भाजपा के प्रमुख जिन्हें हम मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हमेशा एक बात कहते हैं, उस बात को हम सब लोग स्मरण में रखते हैं कि सबका विश्वास जीतना है और सबका विकास करना है, सबको साथ लेके करना है। वो ये नहीं कहते इसका करना है उसका करना है, लेकिन यहाँ ये समझ में आता है किधर करना है। गौ माता की जो हत्या हुई है उसका 25 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सज़ा फिर भी कम नहीं होगी, सज़ा उसके बाद प्रारंभ होगी। जिन हत्यारों ने ये काम किया है उनको 100% जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम सनातनी हैं, ये सनातनियों का देश है साहब। पहले ये तय हो चुका था कि इस भारतवर्ष में जिनको सनातन मंजूर है वह यहाँ रहे और जिनको मंजूर नहीं है वो वहाँ रहे। और फिर भी यहाँ रहकर इस प्रकार का माहौल बनाना, फिर बात करते हैं गंगा और जमुनी की। साहब गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी है, कोई अधिकार नहीं आपको ये बात बोलने का। जिस प्रकार के षड्यंत्र यहाँ चल रहे हैं, जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद चल रहे हैं, जमीनों को रोकने का काम चल रहा है, क्या आवश्यकता है मदरसे की, क्या आवश्यकता वक्फ बोर्ड की? टाइम में चाहिए ये सब। क्या प्राप्त हो रहा मदरसों और वक्फ बोर्ड से? इनसे लाभ क्या है पता तो चले। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अगर मुख्य धारा में इनको जोड़ना ही है तो शिक्षा में लाओ ना, आगे लाओ, व्यापार नौकरी में लाओ। लेकिन ये इस प्रकार के काम जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं तो विधायक साहब जो रहे हैं अब तो डिलीट हो गए हैं वो, अब तो रवि जी आ रहे हैं। अब रवि जी को रोकने के लिए इस प्रकार के जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो ठीक नहीं है। रवि जी को कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है। रवि जी सेवा का काम करते आ रहे, वही सेवा काम इन्हें करना है। मैं सनातन का काम करता आ रहा हूँ, वही सनातन का काम करते हुए क्षेत्र का विकास हमें करना है। जनता की सेवा का ही हमें दायित्व मिला है, कोई हमें पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है। तो हम वही सेवा के काम के लिए जिस परिवार से हैं हमें सेवा का काम मिला है। तो इस सेवा के काम को रोकने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो ठीक नहीं है, निंदनीय है। और जब तक इन हत्यारों को सजा नहीं होगी तब तक हमारी आवाज़ इसी प्रकार से बुलंद रहेगी, हम आवाज़ उठाते रहेंगे।